हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर आया हूँ लेके व्लॉग जो कि है दिल्ली मेरठ आरटीएस पर। मैं हूँ अभी मेरठ के शताब्दी नगर में और आज के व्लॉग में हम लेंगे अपडेट मेरठ से दुहाई तक चल रहे दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के फेज 3, पैकेज 3 और पैकेज 4 का। मेरठ सिटी में रैपिड रेल अंडरग्राउंड होगी और दिल्ली की दिशा में आगे बढ़ते हुए यहां से रैपिड रेल पिलर्स पर आ जाएगी। तो मेरठ के शताब्दी नगर से दुहाई तक की कुल दूरी है 33 किलोमीटर। आरआरटीएस के इस पार्ट को भी दो पैकेज में डिवाइड किया गया है, पैकेज 3 और पैकेज 4, और दोनों ही पैकेज का जो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो दिया गया है एल&टी को लगभग 30,270 करोड़ में। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के पल्लवपुरम तक 82 किलोमीटर के आरआरटीएस के इस प्रोजेक्ट को में टोटल 24 स्टेशन बनने हैं और साथ ही 2 डिपो, एक दुहाई और एक पल्लवपुरम में प्रस्तावित है। आज के व्लॉग में हम बात कर रहे हैं शताब्दी नगर से दुहाई के पैकेज 3 और पैकेज 4 के बारे में। और इस पैकेज में बनने वाले स्टेशनों की कुल संख्या है 7, जिसमें शताब्दी नगर, रिठानी, प्रतापपुर, मेरठ साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मोदी नगर साउथ और मुरादनगर। इसके आगे दुहाई से साहिबाबाद तक फेज 1 का हिस्सा है जो कि 2023 तक जिसका काम पूरा होने की पूरी उम्मीद है। फेज 3 जिस पर आज हम ट्रेवल कर रहे हैं, जिसका आज हम अपडेट दे रहे हैं, आरआरटीएस का काम स्टार्ट हो चुका है और काम की रफ्तार आपके सामने है। कई पिलर्स तैयार हो चुके हैं, पिलर्स पे काम चल रहा है और जहां जहां रोड चौड़ी मेरठ शहर के अंदर, जैसे कि जानते हैं शहर के अंदर काम काफी धीमी गति से होते हैं, तो यहाँ पर भी जहां जहां सड़क चौड़ी हो गई थी वहां रैपिड रेल एनसीआरटीसी ने अपना काम शुरू कर दिया है। और जहां पर अभी सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पाया वहां पर काम चल रहा है। राइट साइड में ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं, ये है लोकेशन आरआरटीएस के रिठानी मेट्रो स्टेशन की, रिठानी रैपिड रेल स्टेशन की। जी हाँ, बिल्कुल यही बनना है रिठानी का रैपिड रेल स्टेशन। और इसके आगे अभी सड़क चौड़ीकरण का ही काम चल रहा है। आप देख सकते हैं थाने के बाहर खड़ी गाड़ियां जो कबाड़ी बन जाती हैं और यहाँ पे चल रहा है काम सड़क के चौड़ीकरण का। तो दिल्ली की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं अब मेरठ के प्रतापपुर में। राइट साइड में ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे कनेक्टिंग के लिए। अगर आप मेरठ शहर की साइड से आएंगे तो इसी रोड के थ्रू, इसी फ्लाईओवर जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके थ्रू आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कनेक्ट हो जाएंगे दिल्ली की ओर जाने के लिए। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल मेरे लेफ्ट साइड से होके मेरठ शहर की दिशा में आगे जाएगी और राइट साइड में ये जो आप 2 पिलर्स देख रहे हैं, ये रैपिड रेल के लिए ही हैं। और अभी ये क्यों है ये आपको बताता हूँ। अभी थोड़ा सा इस अंडरपास से आगे जाके आपको दिखाता हूँ। अब थोड़ा राइट साइड में देखिए, मेरठ शहर से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे कनेक्ट के लिए ये रैपिड रेल का जो पिलर्स हैं, यहाँ से रैपिड रेल ओवरपास होते हुए एक्सप्रेसवे के इन फ्लाईओवर को ओवरपास करते हुए लगभग 24 मीटर की हाइट से ओवरपास करते हुए दिल्ली की दिशा में आगे जाएगी। यहाँ पर पाइलिंग का काम। जी हाँ, इस रूट पर दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का जो ऊंचाई है, जो इस पार्ट पे ऊंचाई होगी वो लगभग 24 मीटर के करीब होगी, जो कि सबसे ज़्यादा ऊंची है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये है एग्जैक्ट लोकेशन रैपिड रेल के प्रतापपुर स्टेशन की। प्रतापपुर का रैपिड रेल स्टेशन यहाँ से मेरठ बाईपास और मेरठ शहर के दोनों ओर कनेक्ट करेगा। और थोड़ा आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़क के जो चौड़ीकरण का काम है वो पूरा हो चुका है। यहाँ पर एक एक लाइन दोनों साइड बढ़ा दी गई हैं। पहले 4 लेन रोड थी, अब इसे अगर देखा जाए डिवाइडर के साथ तो हम 6 लेन रोड है।
और राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि लुधियाना से कोलकाता तक बन रहा है, जो कि यहाँ पर रोड को ओवरपास करेगा। और बहुत ही शानदार नज़ारा होगा कि नीचे NH-58, फिर उसके ऊपर मालगाड़ी का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और उसको ओवरपास करता हुआ हमारा दिल्ली मेरठ रैपिड रेल। और आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं अब मेरठ के मोहिउद्दीनपुर, और लेफ़्ट साइड में ये है मोहिउद्दीनपुर शुगर मिल। मेरठ के परतापुर से यहाँ तक लगभग सड़क का चौड़ीकरण काम पूरा हो चुका है। कुछ जगहों पर अभी काम चल रहा है, पर सड़क की चौड़ीकरण काम लगभग पूरा हो चुका है। और यहाँ पर आगे बैरिकेडिंग काम अभी इनिशियल स्टेज में, यहाँ पर बैरिकेडिंग का ही काम चल रहा है, जो कि धीरे धीरे मेरठ की दिशा में बैरिकेडिंग होते हुए आगे बढ़ रही है। और राइट साइड में पाइलिंग वर्क, और यही है एग्जैक्ट लोकेशन मोहिउद्दीनपुर में मेरठ साउथ रैपिड रेल स्टेशन की। जी हाँ, यहीं बनना है मेरठ साउथ का रैपिड रेल स्टेशन, और यहाँ से आगे रैपिड रेल मेरठ सीमा को छोड़कर गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश करेगी। अभी कुछ दिन पहले तक यहाँ पे हम इसी बात की अपडेट ले रहे थे कि बैरिकेडिंग कर दी गई है, और यहाँ देखिए यहाँ पर तो पिलर्स भी काफ़ी हद तक तैयार हो चुके हैं। काम की स्पीड का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 1 महीने तक यहाँ पर सिर्फ बैरिकेडिंग का काम ही चल रहा था, और अब पिलर्स देखिए आप। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और दिल्ली की दिशा में आगे बढ़ते हुए गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर काम की पोजीशन, बैरिकेडिंग हो चुकी है, और लाइन से जो पिलर्स हैं उनको आप देख सकते हैं जिन पर अभी काम चल रहा है। हालांकि फेज़ 3 जो कि दुहाई से मेरठ तक बनना है, इसकी डेडलाइन 2025 है, और पर काम की रफ्तार अपने पूरे चरम पर है। काफ़ी तेज़ गति से यहाँ पर काम हो रहा है। हम पहुँचने वाले हैं मोदी नगर की ओर, और मोदी नगर से जस्ट पहले एक कैनाल आती है, और कैनाल से जस्ट पहले ही राइट साइड में ये है एग्जैक्ट लोकेशन रैपिड रेल के मोदी नगर साउथ स्टेशन की। काम अभी इनिशियल स्टेज पे है, पहला पिलर ही तैयार हुआ है रैपिड रेल स्टेशन का मोदी नगर साउथ वाले, और यहाँ तक ये बनना है। और आगे हम प्रवेश कर चुके हैं मोदी नगर में, और यहाँ पर अभी रैपिड रेल का कोई भी काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बैरिकेडिंग तो दूर की बात, अभी सॉइल टेस्टिंग वगैरह भी यहाँ पर कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। हम मोदी नगर के मिड में आ चुके हैं, लेकिन रैपिड रेल का काम अभी यहाँ पर लेट है। कुछ जगह पे अभी जल निगम का काम, जो सीवरेज डालने का काम चल रहा है। राइट साइड में फेमस जैन शिकंजी और थाना कोतवाली मोदी नगर, बट बोर्ड दिखाई दिए हैं हमें जल निगम के, पर रैपिड रेल की एक भी बैरिकेडिंग हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दी है। और ठीक भी है, अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद ही यहाँ पे शायद काम शुरू होगा, ताकि जाम से बच। और आगे बढ़ते हुए लेफ़्ट साइड में SRM कॉलेज, SRM यूनिवर्सिटी, और यहाँ तक रोड के चौड़ीकरण का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। कहीं पर भी मुझे अभी कंस्ट्रक्शन होता हुआ नहीं दिखा। जो रोड चौड़ीकरण के लिए था सब वहाँ पे रोड चौड़ीकरण हो चुका है, जितना रैपिड रेल के लिए चाहिए ट्रैफिक को स्मूथली चलाने के लिए। और यहाँ पर भी काम चलता हुआ, और लाइन से पिलर्स आप देख सकते हैं। लगभग हर पिलर पर काम चल ही रहा है। तैयार नहीं है, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, लेकिन फिर भी इनिशियल स्टेज के बाद भी अब पिलर्स दिखने लगे हैं। राइट साइड में मैन नेटवर्क और रैपिड रेल का काम पूरी तेज़ी से फेज़ 3 का 2025 इसकी डेडलाइन, कार्य चलता हुआ। हम पहुंच गए अब मुरादनगर गंग नहर पर। गंग नहर पर भी काम चल रहा था। जब गंग नहर सफाई के लिए बंद हुई थी तो बीच में एक पिलर आना है, लेकिन कुछ शायद मशीन की खराबी की वजह से वो काम बीच में रुक गया। और अब ऐसा लगता है कि अगले साल जब गंग नहर सफाई के लिए बंद होगी,
जगह खाली होगी, पानी बंद होगा, उसके बाद ही यहाँ पर पिलर का काम हो पाएगा। और अभी ऐसा भी नहीं, 2021 में सफाई होनी है, 2025 की डेडलाइन है, तो एक पिलर के लिए तो इतना काम रुक ही सकते हैं। आगे रोड यहाँ पर भी पूरा चौड़ी का काम हो चुका है, भले ही अभी यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं हुई है रैपिड रेल की, क्योंकि वो राइट साइड से जाएगी और फिर सेंटर में आएगी पिलर्स पर, डिवाइडर पर। और यहाँ आगे मुरादनगर से जस्ट पहले बैरिकेडिंग और काम चलता हुआ। तो देखते हैं मुरादनगर में कितना काम हुआ। पाइलिंग मशीन, जो कि पिलर का फर्स्ट फेस होता है ज़मीन के नीचे, और उसके बाद सेकंड फेस, ये पिलर से दिखाई देते हैं। और यहाँ पर तो अब मुझे लाइन से पिलर दिखाई दे रहे हैं काफ़ी दूर तक, जहाँ तक नज़र जा रही है, जहाँ तक आप देख पा रहे हो कैमरे की नज़र से, पिलर्स ही पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। तैयार नहीं है पर काम चल रहा है। मुरादनगर के सेंटर से जस्ट पहले राइट साइड में ये जो आप पिलर देख रहे हैं, इसकी मोटाई देख के आप समझ ही गए होंगे, यहाँ बनना है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का मुरादनगर रैपिड स्टेशन। जी हाँ, यही है एग्जैक्ट लोकेशन मुरादनगर रैपिड स्टेशन की। पिलर्स काफ़ी चौड़े पिलर्स बनते हैं रेक्टेंगल शेप में, और वैसे ही मुरादनगर जाम के लिए काफ़ी मशहूर है, मुरादनगर मोदी नगर। और यहाँ पर तो बैरिकेडिंग होने के बाद जाम लगना ही है, काफ़ी लंबा मेट्रो रैपिड स्टेशन बनना है यहाँ तक, राइट साइड तक। और मुरादनगर में थोड़ा सा आगे चलते ही बैरिकेडिंग यहाँ पर भी लगभग पूरी हो चुकी है। डिवाइडर पर बीच बीच में सिर्फ यू टर्न के लिए जगह छोड़ी गई है और काम चलता हुआ। कुछ इनिशियल स्टेज पे कहीं पर पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। मिले जुला काम, टारगेट 2025 फेज़ 3, और काम आपके सामने। यहाँ पर तो पिलर्स भी, फिलिंग का काम 2-3 पिलर्स पे हो चुका है, जिसमें फिलिंग, कंक्रीट की फिलिंग होती है। चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हुए काम शुरू होता हुआ। ये गांव है बसंतपुर सैंथली। जी हाँ, दुहाई में बनने वाले डिपो के लिए जो ज़मीन चाहिए वो चाहिए दुहाई, जो ज़मीन एक्वायर की जा रही है वो जा रही है दुहाई, बिकनपुर और बसंतपुर सैंथली गांव में। बसंतपुर सैंथली जहाँ पर अब हम अभी हैं, बसंतपुर सैंथली फेज़ 3 में पड़ता है, लेकिन जो डिपो बनना है, अब चूँकि रैपिड रेल का स्टेशन दुहाई में बन रहा है, तो वो दुहाई डिपो के नाम से ही जाना जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं और दिल्ली की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के पिन पॉइंट दुहाई में। दुहाई से साहिबाबाद तक का एरिया जो रैपिड रेल का काम चल रहा है वो फेज़ 1 का पार्ट है, और दुहाई से मेरठ जहां पे हमने आज आपको अपडेट लेके आया हूं, जितना हमने आज ट्रैवल किया, वो फेज़ 3 का हिस्सा है। रैपिड रेल की वजह से यहाँ पर अब जाम रोज की बात हो गई है। रैपिड रेल मेरठ से आती हुई यहाँ पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को ओवरपास करते हुए आगे दुहाई, कुलधर, गाजियाबाद होते हुए साहिबाबाद दिल्ली की ओर जाएगी। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जाम के साथ आपको यही छोड़ते हैं अब इस वीडियो को। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।